देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहाँ पहुँचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ। आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने शेष हैं और यहाँ आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी। उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किनके संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पति भरता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती, तो उसका पति उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहाँ आकर के 36 खसम कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं। कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं। कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से हम इनसे अपना संकट निवारण
की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो है कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं